ओम शांति। आज के बाबर साकार मुरली 12 फरवरी 2022। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथ को सनाथ बनाने। जो अनाथ बन गए उनको सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुटाकर सुख धाम में ले जाने। ये दुख धाम है, इस दुख धाम से निकाल करके कहाँ ले जाएंगे? सुख धाम में। प्रश्न, कलब कलब बाप अपने बच्चों को कौन सी अर्थात धैर्य देते हैं? अर्थात धैर्य देते हैं कि बच्चे तुम धैर्य धरो। कलब कलब बाप अपने बच्चों को कौन सी धैर्य देते हैं? अर्थात धैर्य देते हैं। मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो। विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण से छुटाकर राम राज्य में ले जाने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता को कि फिर से आओ। परम प्रिय परमात्मा को याद करते हैं कि फिर से आओ, माना आगे भी आया था, अभी फिर बुला रहे हैं कि फिर आओ। क्योंकि माया की परछाया पड़ गई है, अर्थात रावण राज्य हो गया है। सब दुखी ही दुखी हैं। कहते हैं हम सब पतित हैं, तो बाबा कहते कि मैं कलब कलब के संगम युगे आता हूँ। हर 5000 वर्ष पहले भी मैं आया था, फिर से कलब के संगम युगे आया हुआ हूँ। बाप आकर अर्थात धीरज देते हैं। बच्चे बेफिक्र रहो, यह मेरा ही पाठ है। बच्चे कहते हैं बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। सब बड़े दुखी हैं, सारा संसार बहुत दुखी हो गया है, इसीलिए सब पुकार रहे हैं। सारी दुनिया में अशांति है, इसीलिए बच्चों को दुखों से पार कर वह रावण के राज्य से छुटाकर राम राज्य में सुख धाम में ले जाने आए हैं। बाबा आए ही हैं रावण राज्य से पार करके सुख धाम ले जाने। बाप कहते यह मेरा फर्ज है। सारे वर्ल्ड का अथवा सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी कहते हैं हे बेहद का बाबा, आप सभी ऊपर से तखत, आप अभी ऊपर से तखत छोड़कर आए हो। बाबा परम धाम छोड़कर आए हैं, साकार लोक में ब्रह्म महातत्व में रहते हो ना। यहाँ है जीव आत्माएं, वहाँ है आत्माओं का स्थान। जीव आत्मा माना शरीर साथे আমরা আছি, আর परम धामे থাকলে আমরা শুধু आत्माई থাকবো। जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है, तो बाप बच्चों को समझाते यह नाटक है सुख और दुख का। बुलाते भी हैं हे परम पिता परमात्मा, क्योंकि दुखी हैं। यह गीत भी इस पर गाया हुआ है। बच्चों को कभी
बच्चों की क्या भूल हुई है, बाप को भूले हैं। गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखलाया, श्रीनाथ को सनाथ बनाया, अनाथ को सनाथ बनाया। बाबा आते हैं तो राजयोग सिखलाते हैं और जो अनाथ हो गए हैं उनको सनाथ बनाते हैं। उनको नहीं जानते, गाते भी हैं, हे अनाथों को सनाथ बनाने वाला। अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते, भारत ही सनाथ सदा सुखी था। प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, गृहस्थ आश्रम था, भारत महान पवित्र था। गाते भी हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब अनाथ बन गए हैं, उनको पता ही नहीं हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। वह समझते हैं गुरु आदि को गौ आदि को मारना हिंसा है, गौ हत्या हिंसा है। लेकिन बाबा ने सारी हिंसाओं को समझा दिया। बाप कहते एक दो पर काम कटारी चलाना हिंसा है। रावण की परवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं। बाप कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध, यह 5 विकार तुम्हारे दुश्मन हैं जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया। बाबा पूछते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितने सुखी थे। यहाँ कोई शरीर छोड़ता तो कहते हैं स्वर्ग गया, स्वर्ग गया, नरक में गया ना। तो समझाना चाहिए भारत इस समय नरक है, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथाएं हैं और कोई नदी नहीं। विषय सागर से सब गोता खाते हैं, एक दो को कांटे दुखी करते रहते हैं। बाप आकर समझाते, क्या समझाते हैं? यह दुख धाम और सुख धाम का ड्रामा बना हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक अभी अभी स्वर्ग। जिसके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है नहीं। धनवान भी दुखी होते, इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाप समझाते हैं तुम्हारा धनी माता पिता, जिसके लिए ही तुम गाते हो, तू माता पिता हम बालक तेरे, कृष्ण को तो पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहते थे, लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहते तू माता पिता, राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तू माता पिता, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते। बाप रचता और उनकी रचना को नहीं जानते। यह सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया 5 विकार को कहा जाता, धन को संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भव, आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, यह आशीर्वाद बाप ही देते हैं। बाकी वह सब तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान सागर एक ही है, जिसके लिए गाते हैं। गीता सुनाकर फिर कह देते श्री कृष्ण भगवानुवाच। अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा? वह तो ऊपर वाले को बुलाते कि रूप बदल कर आओ। तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो, बाप भी तो ना मनुष्य तन में आएगा ना, बैल पर तो नहीं आएगा। तुम कहेंगे बाबा आप भी हमारे माफिक रूप बदल कर मनुष्य तन में आओ।
मैं कोई बैल व कछमछ में नहीं आता हूँ। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो दो बाप हो गए। एक तो परम पिता परमात्मा जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाला बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, और ज्ञान सूर्य वह बाप ही है जो सबसे ऊंचा है। इस खेल को भी समझना चाहिए ना। यह खेल है, ये ड्रामा का खेल चल रहा है। बाबा कहते हैं इसको भी समझना चाहिए ना। भारत पर ही खेल है, भारत ही स्वर्ग था, भारत ही हेवन था, भारत ही पैराडाइज था। कब था? इसी संगम के बाद फिर होगा स्वर्ग। बाकी वह बाईप्लेट भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 धर्म, देवी कर्म श्रेष्ठ थे। अब धर्म कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, धर्म भी भ्रष्ट कर्म भी भ्रष्ट। बाप समझाते हैं धर्म मुख्य है 4। सबसे पहले देवी देवता धर्म। सतयुग स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे ना, वह है हेवनली गॉड फादर। बाप कहते मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बना रहे हैं। अनाथ को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते। यह है ही दुख धाम, यह है ही दुख की दुनिया। त्राही त्राही करते रहते। भारत सुख धाम था, अभी दुख धाम है। आए हैं शांति धाम से, अब नाटक पूरा होता। यह चोला पुराना हो गया। गृहस्थ में रहते पवित्र बनना। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ पवित्र हेबिन स्थापन करने। पहले पवित्र थे, अब अपवित्र है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। यह ईश्वरीय फैमिली है। दादा ग्रैंड फादर शिव बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। यह रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया, मनुष्य तन में आया। वह बाप बैठ बच्चों से बातें करते हैं। उसको रूहानी सर्जन कहा जाता। रूहों को इंजेक्शन लगाते। यह जो आत्मा को निर्लेप कहते, आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी? आत्मा में ही संस्कार है, जिस अनुसार जन्म लेते। अभी तुम बच्चे परम पिता परमात्मा को जानते हो, सब उसको ही याद करते हैं। हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो, सत्य हो, ज्ञान के सागर हो। सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कार अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो। बाप में भी ज्ञान के संस्कार है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, उसको भी त्रिकालदर्शी बनाते। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन से आती है। अभी तुम बच्चे परम पिता परमात्मा को जानते हो, सब उनको ही याद करते हैं। पतित पावन परम पिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो, चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो। सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कार अनुसार पढ़ाई से
जाकर तुम राजा बनते हो। बाप में भी ज्ञान के संस्कार हैं ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते। तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन से आती है। ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। बाप आकर जो नाले सुनाते उसका नाम रखा है गीता। बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसीलिए पवित्र बनना है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए धर्म के बनाते हैं। ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। परमात्मा का भी पाठ है। बाबा ने समझाया कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं, उसको कहते हैं परम पिता। आत्मा का रूप क्या? स्टार लाइट चमकती है भ्रिकुटी के बीच अजब सितारा। इतनी छोटी से आत्मा में कितना बड़ा पाठ है, वंडर है ना। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में भी पाठ है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। इस समय तो बड़ा वंडरफुल पाठ है। कलप कलप तुम बच्चों का पाठ चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबरवार होते हैं। हर एक्टर्स का अपना अपना पाठ है। सबसे पहले बाबा के पास जो नॉलेज है वह सबको देते हैं। बाप कहते बच्चे यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। जो सीट चाहिए लो। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए। बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने लिए। जगत अम्बा को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। कहाँ से नॉलेज मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को यह नॉलेज मिल रही है। जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते उनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। त्योहार सभी इस संगम के हैं। बाबा के शिव के बदले कृष्ण रात्रि कहते हैं। कृष्ण का जन्म रात्रि को दिखाया है। शिव रात्रि का अर्थ नहीं समझते। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते। कलयुग है रात, सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बना। त्योहार भी इस समय के हैं। शिव के बाद श्री कृष्ण रात्रि कहे। कृष्ण का जन्म रात में दिखाया है। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते। कलयुग है रात, सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बनाते उसको कहा जाता है शिव जयंती। बेहद की रात, बेहद का दिन। यह शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली
देखो से गुप्त बैठ पढ़ाते, योग बल से राजाई लेते। प्राचीन राजयोग महसूर है, जिससे विश्व की राजाई मिलती, सभी पावन हो जाते। यह नॉलेज आत्मा धारण करती, आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं, वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता, बाकी परमात्मा का रचना का नहीं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मण को ही है। तुम सबसे ऊंच हो जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गोरा बनाने। एक मुसाफिर बाकी सब है सजनियाँ। प्रजा बनाने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। साजन आते ही हैं सबको सिंगार कर ले जाने। सभी मच्छरों सदस्य जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार, लाइट हाउस बनना है। एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को, एक आँख में शांति धाम, दूसरा आँख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है, ना देखने के भाव से रहना है, क्योंकि देखेंगे तो दुख होगा। इसीलिए बाबा ने कहा ना देखने का हिसाब से रहना है, क्योंकि ये दुनिया है दुख धाम। नंबर दूसरा, बाप समान नॉलेज में फूल बनकर बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिलती है वह दूसरों को देनी है। वरदान, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशी के खजानों से संपन्न भव। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता। इसीलिए कुछ भी हो जाए, भल शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के प्राप्तियों की स्मृति में रहना तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। धंधे धोरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर न आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। स्लोगन, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। भगवानोवाच, बच्चों के प्रति, बच्चे यह गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं देता हूँ। मेरे मिलने का प्राप्ति भी मैं आकर देता हूँ। उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवानुवाच है, परंतु गीता भी मनुष्य ने सुनाई। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाया उसका गायन फिर गीता बनी। यह विद्वान पंडित आश्चर्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किया। उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकता। यह तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़े, सीढ़ी चढ़ने वाले फिर उतरी सीढ़ी। वेद शास्त्र पढ़े,
सीढ़ी चढ़े जावे फिर उतरना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा, यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उसको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य है, श्वासोश्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब तक यह ज्ञान नहीं तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान के दीपक जग जाते तो कर्म कांड छूट जाते, क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिले, प्रारब्ध तो बननी नहीं। कर्म कांड के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिलती नहीं, मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना, यह कुछ कर्म है, यह अच्छे कर्म हैं, परंतु यहाँ तो सदा के लिए सदा के कर्मों की बाध्यामान से छूटना है और विकारों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसे बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसीलिए मनुष्य जीवन में अपने कर्मों, अपने कार्य को जितना श्रेष्ठ कर्म करना है, बाकी परमात्मा को तो जो जितना पहचानते हैं उतना ही नज़दीक आते हैं। यह सब राज पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा अताल पाताल से जो उस पार है वह आकर सुनाते हैं। अताल और पाताल से भी पार है, वह पार है, वे आकर सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? ये कर्मों का गुह्य गति कि श्वासोश्वास मुझे याद करो। किसने कहा? भगवान नो आज कि बच्चे मुझे श्वासोश्वास याद करो तो तुम्हारा श्वास सफल हो जाएगा। ओम शांति।